गाज माता का व्रत का महत्व है। गाज माता का व्रत भाद्रपद मास में किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है अथवा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को करना शुभ माना जाता है। गाज माता का व्रत करने से अन्न धन संतान सुख की प्राप्ति होती है। गाज माता का व्रत पूजन विधि। गाज माता का पूजन भाद्रपद मास की द्वितीया दूज को किसी भी शुभ दिन देखकर भी हम कर सकते हैं। इस दिन कुल देवता का पूजन किया जाता है। पूजन कर कुल देवता को भोग लगाया जाता है। प्रसाद परिवार जनों में बांटा जाता है। दीवार पर गाज माता का चित्र बनाते हैं। ये चित्र घर की बड़ी पुत्रवधू बनाती है। चित्र में भील बिलनी के साथ एक लड़के का चित्र भी बनाते हैं। भील बिलनी के सर पर टोकरियाँ रखनी चाहिए। एक जल का कलश गेहूँ हाथ में लेकर गाज माता की कहानी सुनकर जल का कलश हाथ में लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। गाज माता की कहानी इस प्रकार है। एक राजा और रानी थे। वे निसंतान थे। रानी ने गाज माता से मन्नत मांगी, यदि मेरे संतान हो जाती है तो मैं हलवा पूरी का भोग लगाऊंगी। 9वें महीने में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु रानी गाज माता के हलवा पूरी का भोग लगाना भूल गई। बहुत समय हो गया पर रानी ने भोग नहीं लगाया। तब गाज माता ने सोचा कि रानी तो मुझे भूल ही गई। एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था, तभी गरजते हुए गाज माता आई और लड़के को पालने सहित उड़ाकर एक निसंतान भील बिलनी के घर ले गई। जब भील बिलनी जंगल से घर आए तो उन्होंने देखा कि आंगन में पालने में लड़का सो रहा है। भील बिलनी अत्यंत प्रसन्न हुए और लड़के को पालन पोषण स्नेह से करने लगे। उस राज्य में एक धोबी था जो राजा और भील बिलनी के कपड़े धोता था। जब वह राजा के घर आया तो देखा कि वहाँ सैनिक इधर उधर दौड़ रहे हैं। धोबी ने पूछने पर सैनिकों ने बताया कि राजकुमारों को गाज माता उठाकर ले गई। तब धोबी ने कहा, मुझे राजा जी के पास लेकर चलो। धोबी ने राजा जी को बताया कि एक भील बिलनी के घर पर उड़कर एक बालक आया है। राजा ने भील बिलनी को बुलाया और पूछा कि बालक कहाँ से आया। तब धोबी ने कहा कि ये बालक मेरी पत्नी गाज माता का व्रत करती थी और गाज माता ने प्रसन्न होकर ये पुत्र हमें दिया है। तब रानी को याद आया कि मैंने गाज माता के हलवे पूरी की प्रसादी बोली थी, लेकिन करना भूल गई। रानी ने विधिवत तरीके से गाज माता का व्रत करके दुगने हलवा पूरी चढ़ाने का संकल्प किया और कहा, हे गाज माता, यदि मेरे बेटे को वापस आ जाएगा तो मैं कर दूंगी। गाज माता ने प्रसन्न होकर उसके लड़के को लौटा दिया और तथा भील बिलनी को भी पुत्र दे दिया। राजा ने प्रसन्न होकर भील बिलनी को बहुत सारी संपत्ति दे दी। रानी ने गाज माता का व्रत किया, उद्यापन कर हलवा पूरी का भोग लगाया और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई गाज माता का व्रत करना। ही गाज माता, जैसे रानी और भील बिलनी पर प्रसन्न हुई, सब होना, सबके कार्य सिद्ध करना, किसी की परीक्षा मत लेना।